अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया। बीजेपी यानी कि सीएम योगी सरकार बनाने की कवायद में जुटे हैं और इसे इवेंट बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जो भी अब योगी मंत्रिमंडल 2.0 बनेगा वो 2024 से कनेक्टेड होगा। यानी कि जो आम चुनाव होने वाले हैं उसका अक्स जो है अभी योगी मंत्रिमंडल में दिखेगा। कल जिस तरीके से उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1.25 घंटे तक बातचीत हुई है और उसके बाद वो एक कैबिनेट मंत्रियों से मिले हैं, एकदम तस्वीर साफ है कि विकास के रास्ते पे सूबे को ले जाना है और 2024 में कोई बहानेबाजी ना चले, कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए लोगों की, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर के जाती है। ये तो रहा बीजेपी का पक्ष, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस हार को पचा नहीं पा रही है। लिहाजा ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है कि ईवीएम की वजह से समाजवादी पार्टी हारी। सबसे पहले आपको याद होगा कि मतगणना से पहले बनारस से ईवीएम को ले जाने को लेकर के हंगामा किया था समाजवादी पार्टी में। उसके बाद सोनभद्र से खबरें आई, कुछ ऐसी छिटपुट और खबरें आई। अखिलेश यादव काफ़ी गुस्से में दिखे और उन्होंने ये कहा कि ईवीएम को बिना बताए ले जाया जा रहा था, जरूर कोई गड़बड़ है। जरा सुन लीजिए कि अखिलेश यादव क्या कहे थे तब। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? जैसा कि आपने सुना, अब अखिलेश यादव के बोलने के बाद 45,000 वोटों से कुशीनगर के फाजिल नगर से चुनाव हारे और ऐन मौके पे पाला बदल करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ईवीएम पे ठिकरा फोड़ दिया है। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि जब तक बैलेट पेपर से मतगणना चल रही थी तब तक समाजवादी पार्टी आगे थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम से मतगणना शुरू हुई वैसे ही जो है बीजेपी ने बाजी मार ली। लिहाजा जरूर कुछ ईवीएम में गड़बड़ है। अब जरा उनसे पूछिए। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, लैंडस्लाइड विक्ट्री है पंजाब में, आम आदमी पार्टी है वहाँ पे। तो यदि ईवीएम से ही ये सब खेल होना होता तो फिर वहाँ भी खेल हो जाता। 12 चूँकि ये राजनेता हैं, राजनेताओं का काम है बोलना, कहीं ना कहीं ठिकरा पड़ेंगे, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाना होता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली बात हार के बाद ये बयान दिया है कि ईवीएम की वजह से समाजवादी पार्टी हारी है। और दूसरी बात, अब सवाल उठ रहे हैं कि फाजिल नगर से लगभग 45,000 मतों से हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या होगा। एक मौर्य जी इधर हैं, दूसरे मौर्य जी उधर हैं, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो भी चुनाव हार गए हैं और उनके लिए भी अब नई भूमिका की तलाश हो रही है। क्या वो फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या केंद्र में शिफ्ट होंगे। और इधर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के चर्चा है कि क्या अखिलेश यादव जिस करहल विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं वो उसको छोड़ने जा रहे हैं, वो सांसद बने रहेंगे, क्योंकि वो आजमगढ़ से सांसद भी हैं। तो करहल सीट स्वामी प्रसाद मौर्य को दी जा सकती है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं क्या? इस पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको टाल दिया कि अभी इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। बहरहाल ईवीएम पे वो ठिकरा फोड़ना नहीं भूले और जिस दिन मतगणना हुई थी, रिजल्ट आया था, उस दिन उन्होंने ये ट्वीट किया था, चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं, लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। नेताओं का काम है लड़ते रहना, संघर्ष करना और असलियत बाहर ना आ जाए, इसके लिए कुछ न कुछ बयान देते रहना। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।